हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स क्लासेस। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की शॉर्ट ट्रिक। हम पीरियोडिक टेबल याद करेंगे आज विद इन 15 मिनट्स में। क्यों करेंगे पीरियोडिक टेबल याद? पीरियोडिक टेबल का बच्चों यूसेज जो है वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 या उसके बाद भी आता है। ठीक है, आप 9 से 12 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। ठीक है, क्लास 9 में जो हमारा साइंस में केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उसके अंदर हमें कंपाउंड फॉर्मेशन जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाना होंगे, उसमें काम आता है। देन बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है हमें। ठीक है, तो वैलेंसी की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 के अंदर पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमें कंपाउंड्स जो बनाने हैं, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो वहाँ पे उनकी वैलेंसीज देखनी है, किससे कौन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कंपाउंड कैसे बनेगा, वही वैलेंसी के बेसिस पे आता है। वैलेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कहाँ रखा है। ठीक है, तो 11th-12th में तो ब्रॉडली आपको अच्छे से पढ़ना है। केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहाँ बहुत सारे यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो जल्दी से पहले एक बार रिव्यू देखते हैं पीरियोडिक टेबल का। मैंने बोर्ड पे बना के रखा है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या है पीरियोडिक टेबल को कितने सेक्शन बांटा गया है? 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन एस ब्लॉक, जिसके अंदर 2 ग्रुप, ये ध्यान रखना। जो वर्टिकल कॉलम से उन्हें हम ग्रुप बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो हॉरिजॉन्टल रोज रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो ये 2 हैं एस ब्लॉक के ग्रुप्स। देन हमारे पास इधर है पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 ग्रुप पी ब्लॉक के हैं। और यहाँ पे बीच में जो ये पूरा हमारे पास डी ब्लॉक है जिसमें 10 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और एफ ब्लॉक हमें नहीं पढ़ना है। लेंथ एंड एक्सटेंड सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसको याद नहीं करेंगे। और हम क्या याद नहीं करेंगे वो भी देख लेते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा आर एफ से लेके ये पूरी लाइन जो इसको हमें लर्न नहीं करना है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसा कि हमें पता है कुल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से लेके, और 118 नंबर का जो एलिमेंट है हमारा वो है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गेनिज्म तक जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट, इसमें से आज हम जो है कुल मिला के 74 75 75 एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास कुछ 11 सेंटेंसेस होंगे। उन 11 सेंटेंस की मदद से विद इन 10 to 15 मिनट्स हम पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर चुके होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से? एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से, जिसमें कौन कौन है? ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, ये रहे एलिमेंट। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम, ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट को याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास? देखते हैं अगली स्लाइड। ये अगली स्लाइड में क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? आपको दिख रही है 2 लड़कियां। क्या दिख रही है? 2 लड़कियां। अच्छा, लड़के खुश हो गए होंगे सर, लड़कियां दिखा रहे हो। अरे ध्यान से देखो। चलो, 2 लड़कियां दिख रही है। पहली का नाम है लीना और दूसरी का नाम है रूबी। ठीक है, दोनों के बीच में क्या नजर आ रहा है अपने को? BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के ऊपर हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और सेंटेंस है हमारे पास, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्या है सेंटेंस हमारे पास? हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये देखिए, हे मतलब हाइड्रोजन, लीना मतलब लिथियम, लीना मतलब लिथियम, सोडियम दोनों आ गया उसके अंदर। की मतलब के फॉर पोटेशियम, रूबी मतलब रूबिडियम, CS जो कि है से, उसके लिए सीजियम, और फ्रेंडशिप के लिए फ्रांशियम। ठीक है, चल समझ में आया आपको? एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है बेरिलियम से, और खत्म कहां पे हो रहा है? खत्म हो रहा है रेडियम के ऊपर। ठीक है, ये रहा एलिमेंट की स्लाइड हमारे पास। तो ये एलिमेंट है कुल मिला के हमारे पास 6 एलिमेंट: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। ठीक है, अब इसके लिए क्या लॉजिक है हमारे पास? ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। क्या नजर आ रहा है इसमें बच्चों आपको? इसमें देखो, एक तरफ दिख रहा है एक छोटा लड़का जो बच्चा है, फिर एक कार नजर आ रही है, एक स्कूटर नजर आ रही है, और सामने एक अंकल जो कि इस बच्चे के पापा हैं। ठीक है, तो ये बच्चा क्या बोल रहा है अपने पापा से? यहाँ देखिए सेंटेंस फॉर्म कैसे करने वाले हैं याद करने के लिए। बेटा तो छोटा सा बच्चा है, बेटा मांगे कार स्कूटर। ये बेटा क्या कर रहा है? कार स्कूटर मांग रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर, और पापा बहुत अच्छे हैं इसके। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये सेंटेंस अपने दिमाग में रखिए, और फिर से इन एलिमेंट के साथ में इसको देखते हैं। देखिए, बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रोंशियम,
बा फॉर बैरियम एंड राजी फॉर रेडियम। ठीक है, फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके बच्चों, समझ में आया सेकंड वाला? था इंटरेस्टिंग। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड अपन जंप कर जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। एस ब्लॉक में 2 ही थे, ठीक है। अब पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे बोरॉन ग्रुप के साथ में। बोरॉन ग्रुप में मैंने पहले जैसा कि आपको बताया, हमें ये एलिमेंट्स याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो कहां से कहां तक करने हैं? बोरॉन से लेके थैलियम तक, ठीक है। कितने एलिमेंट है? ये 5 एलिमेंट है। ये रहे एलिमेंट हमारे पास। क्या क्या एलिमेंट है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। कैसे याद करना है इसको? उसको याद करने के लिए ये रही नेक्स्ट स्लाइड में हमारी शॉर्ट ट्रिक। क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? नजर आ रहा है एक आलू, पोटैटो, ठीक है। और क्या नजर आ रहा है? एक गाजर, और साथ में एक आ रहा है बैग, एक बैग दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? जब अभी अपन ने पहले क्या याद किया? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए में। बाप ने स्कूटर कार दिला दी बच्चे को। अब उसको काम बोल रहा है। क्या काम बोल रहा है? वो बोल रहा है ब्रिंग आलू गाजर इन थैला। वो क्या बोल रहा है अपने बच्चे को? इस चित्र को सामने देखिए और सेंटेंस बनाइए, ब्रिंग आलू गाजर इन थैला, ठीक है। ये अपन एलिमेंट के साथ में देखते हैं इसको। देखिए, ब्रिंग बी फॉर बोरॉन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, इन फॉर इंडियम और थैला फॉर थेलियम। समझ में आया? एक बार रिपीट कीजिए आप मेरे साथ, ब्रिंग आलू गाजर इन थैला, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। देखो अपन कितनी जल्दी से 3 खत्म भी कर दिए हैं, है ना। देखो थोड़ी देर में अपन पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन सीरीज। कार्बन, ये रहा कार्बन का पूरा ग्रुप, कार्बन से लेके पीबी फॉर लेड तक, ठीक है। ये रहा एलिमेंट हमारे पास, ठीक। अब ये कार्बन वाले ग्रुप पहले एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास कार्बन है। कार्बन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन है, टिन के बाद लेड है हमारे पास, ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट के लिए कैसे याद करेंगे इसको? ये देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो, क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? इसमें नजर आ रहे हैं हमें केमिस्ट्री के सर, हमारे केमिस्ट्री टीचर नजर आ रहे हैं, ठीक है। बीच में क्या लिखा हुआ है? गेट सम, और आगे क्या लिखा है? प्रॉब्लम। तो इसको देख के क्या सेंटेंस बनाएंगे हम सेंटेंस बनाएंगे इसको देख के कि केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री वाले सर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो भी पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में सब कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ भी पढ़ाते हैं। इसका लॉजिक बाद में बताएंगे, इसका मतलब बाद में बताएंगे। तो हमें लगता है कि अगर क्लास में बैठे बैठे केमिस्ट्री वाले सर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यार, है ना। तो यही सेंटेंस हमने यहाँ बनाया, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। देखिए एलिमेंट के साथ में केमिस्ट्री, सी फॉर कार्बन, सर फॉर सिलिकॉन, गेट फॉर जर्मेनियम, सम फॉर सम में ऐसा ना आएगा, उसको टीन बोलते हैं, प्रॉब्लम पीबी फॉर लेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पे है नाइट्रोजन वाला ग्रुप, नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक, ठीक है। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक याद कैसे करना है? चलो देखते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट की स्लाइड। क्या क्या एलिमेंट यहाँ पे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के फास्फोरस, देन आर्सेनिक है हमारे पास। उसके आर्सेनिक के बाद जो एलिमेंट है हमारे पास एंटीमनी है, और एंटीमनी के बाद जो है बिस्मथ है, ठीक है। चलो क्या है इसमें? इसमें हम डायरेक्ट देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं हम, देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। नहीं फॉर नाइट्रोजन, पढ़ना फॉर फास्फोरस, ऐसा फॉर आर्सेनिक। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए एंटीमनी, और बायो से बिस्मथ, ठीक। बहुत ही सिंपल है। जब केमिस्ट्री तो कुछ बोल दिया अपन, उसके बाद बायो भी हमने रिजेक्ट कर दिया, हमें नहीं पढ़ना बायो। हम तो साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे या कुछ और सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन बायो हमारे समझ में नहीं आता, डॉक्टर नहीं बनना अपने को, ठीक है। तो क्या हो गया? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर, है ना। ये वाला पूरा ग्रुप है हमारे पास। ये रही इस एलिमेंट की स्लाइड। क्या क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है हमारे पास, टैलियम है, और उसके बाद पोलोनियम है, ठीक। अब क्या कैसे याद करेंगे इसको अपन? ये देखिए हमारी अगली स्लाइड। क्या बता रहे हैं इसके अंदर? देखो क्या हो रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की कॉपी में से चीटिंग कर रहा है, ठीक है। जब केमिस्ट्री का पेपर था, पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन आए उसमें, और हमसे किसी ने कुछ पूछा तो हमने क्या बोला? भाई मैं तो एजुकेटर्स नहीं गया था, वो गया था, उससे टीप तू, उसको आता होगा। तो क्या बोला हमने उसको? ऊ स से टीपो, है ना। हमें नहीं आता है, ऊ स से टीपो, ठीक। देखिए फटाफट एलिमेंट के साथ में इसको, U फॉर ऑक्सीजन, स फॉर सेलेनियम, O से U फॉर ऑक्सीजन, स से सल्फर, से सेलेनियम, T फॉर टैलियम, और O फॉर पोलोनियम, U से टीपो, राइट। तो यहाँ पे
हमारे पास ये एलिमेंट्स जल्दी से हमें याद हो गए। चलिए देखेंगे बच्चों, ऊ से टी पो, आया समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजन वाला ग्रुप, ये है इसको बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। जो सेकंड लास्ट पूरा ग्रुप है हमारे पास उसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास एस्टेटाइन, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए ये एलिमेंट के स्लाइड हमारे पास, अब इसको याद कैसे करना है ये अगली स्लाइड में देखो क्या बोल रही है आंटी हमें। देखो क्या बोल रही है आंटी, सी यू टुमारो, ठीक है। क्या बोल रही है आंटी, सी यू टुमारो, मतलब अब तुम्हें कल देखूंगी, है ना। और ये कई लड़के क्या बोलेंगे कि अब आंटी को अपन कल देखेंगे, है ना। अगर आप हैंडसम है तो आंटी आपको कल देखेगी, और स्मार्ट हो तो आप देखोगे कल आंटी को, याद से, है ना। तो यहाँ पे आंटी की बात को हम कन्वर्ट करते हैं और कैसे बोलेंगे इसको हम, फिर कल बाहर आएगी आंटी, आपको देखने या दिखने के लिए, है ना। बहुत बढ़िया, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ये सेंटेंस फॉर्म होता है सिचुएशन पे। देखिए एलिमेंट के साथ में, फिर फॉर फ्लोरीन, कल फॉर क्लोरीन, बाहर फॉर ब्रोमियम, ठीक है, आएगी फॉर आयोडीन, और आंटी फॉर एस्टेटाइन, है ना। फिर से देखो यहाँ पे, फिर कल बाहर आएगी आंटी, आता समझ में आप लोगों को। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हेलोजेंस हो चुके हैं हमारे, फिर चलते हैं अपन इनर्ट गैस या नोबल गैस के पास में। नोबल गैस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ये है एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास। पहला एलिमेंट है हीलियम, देन है नियॉन, देन आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ेनॉन, और लास्ट वन इज रेडॉन, ठीक है। इन सब एलिमेंट में, अब इन एलिमेंट को देखने के लिए ये रही हमारी स्लाइड। क्या नजर आ रहा है पिक्चर में आपको, 3 लड़कियां नजर आ रही है। बोलोगे सर शुरुआत में 2 दिखाई अब 3 दिखा रहे हो, क्या बात है ना। तो ये 3 लड़कियां देखो, तुम बाकी चीजों को इमेजिनेशन से बाहर करो। 3 लड़कियां हैं यहाँ पे, पहली का नाम है हीना, दूसरी का नाम है नीना, तीसरी का नाम है करीना, है ना। कौन कौन सी है, हीना, नीना और करीना, ठीक है। ये तीनों के एक्सरे करवाने में, देखो इनका एक्सरे कैसा आया, जनरली एक्सरे आता है ब्लैक एंड व्हाइट, और इनका तीनों का एक्सरे कैसा आया, रंगीन, ठीक। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। चलो समझ में आया आप लोगों को, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप वाली जो चीजें हमें याद करना थी वो खत्म हो गई है। अब याद करेंगे अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में हम एलिमेंट नंबर 21 से लेके एलिमेंट नंबर 30 जिंक तक याद करने वाले हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। कैसे याद करेंगे, एलिमेंट कौन कौन से पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब याद कैसे करना, देखो उनको याद करने के लिए एक सेंटेंस फॉर्म करना है हमको। सेंटेंस क्या है हमारे पास, सेंटेंस है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या बोल रहे हैं हम, उससे, किसी से, सब अपनी अपनी वाली से बोल रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो अपनी वाली को। क्या बोल रहे हो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। एक बार तुम मुझसे विवाह कर लोगी, फिर कोई तुम्हें जानू नहीं कहेगा, सिर्फ मैं ही कहूंगा, है ना। तो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। देखो फटाफट रिपीट करते हैं विद एलिमेंट। सुनो फॉर स्कैंडियम, तुम फॉर टाइटेनियम, विवाह फॉर वैनेडियम, कर लो फॉर क्रोमियम, मुझसे फॉर मैग्नीज। फिर ये आयरन के लिए Fe होता है तो Fe को आयरन, है ना। फिर कोई फॉर कोबाल्ट, नहीं फॉर निकल, कहेगा फॉर कॉपर, जानू फॉर जिंक। समझ में आ रहा है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, कहाँ गया एलिमेंट, इधर ध्यान दो। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, समझ गए। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है यट्रियम, यट्रियम से लेके कौन है, कैडमियम तक, ठीक है। यट्रियम का नंबर क्या है, 39 से स्टार्ट करके अपन चलेंगे यहाँ 48 तक, ठीक है। तो इन एलिमेंट को याद करने के लिए ये पहले एलिमेंट एक बार फिर अपन सभी एलिमेंट के नाम ले लेते हैं। Y फॉर यट्रियम, ZR फॉर जिंकोनियम, उसके बाद NB फॉर नियोबियम, MO फॉर मोलिब्डेनम, TC फॉर टेक्नेटियम, देन है हमारे पास RU फॉर रुथेनियम, देन RH फॉर रोडियम, PD फॉर पैलेडियम, AG सिल्वर को बोलते हैं बच्चों, और CD बोलते हैं कैडमियम को, ठीक है। अब इसका सेंटेंस फॉर्म क्या होने वाला है, देखो एक बार शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद की सिचुएशन इमेजिन करो बस, है ना। पापा मम्मी की सिचुएशन देखो अपने अपने, कि शादी होने के बाद सिचुएशन क्या होती है, और एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं शादी की सिचुएशन के बाद हम, कि
सिचुएशन जनरेट करना है अपने को, और ये रही हमारी सिचुएशन। ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, क्या बोल रहे हैं, शादी होने के बाद पति क्या बोल रहा है अपनी पत्नी से, ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, और पत्नी का नाम है चांदनी, ये ध्यान रखना, पत्नी का नाम क्या है, चांदनी। अब क्या होने वाला है देखो, पति बोल रहा है ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी। ये सुनने के बाद चांदनी रो पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो एलिमेंट के साथ में हमने कैसे अरेंज किया इसको, ये फॉर वाई फॉर ये, है ना, येट्रियम, ये जिंदगी जिंकोनियम, नहीं फॉर नियोबियम, ये जिंदगी नहीं मोहताज मॉलिब्डेनम तुम्हारी टेक्नेटियम, ठीक है। उसके बाद रो, रो पहला रो जो है वो किसके लिए, रुथेनियम के लिए, फिर दूसरा रो किसके लिए, रोडियम के लिए, पड़ेगी फॉर पैलेडियम, ठीक है। आज फॉर एजी सिल्वर, और चांदनी फॉर कैडमियम, है ना। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है समझो, है ना। अपन बस एक क्लास बचा अपना, बाकी सब खत्म कर चुके हैं अपन, बहुत फटाफट कर रहे हैं और अच्छे से याद भी हो जाएगा। एक बार वापस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अपने दोस्तों को सुनाओ, जितना आप इसको रिपीट करोगे ना उतना आपको मजा भी आएगा और याद भी होते जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा लास्ट सेंटेंस हमने, कि ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी। देखो इधर से, ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, रो रो पड़ेगी आज चांदनी, ठीक है। तो जब चांदनी रो दी, अब अगला देखो, अगली सीरीज में आने वाले हैं अपन, है ना, पूरी सीक्वेंस बनाते चल रहे हैं, पिक्चर की तरह काम चल रहा है अपना। अब स्टार्ट करने वाले कहाँ से, लैंथेनियम से लेके खत्म होने वाले Hg, Hg मतलब सिल्वर पे, सॉरी Hg मतलब मरकरी पे, ठीक है। तो यहाँ खत्म करने वाले ये रहे एलिमेंट। पहले एलिमेंट्स के नाम देख लेते हैं अपन, देखो La फॉर लैंथेनियम, Hf फॉर हाफनियम, Ta फॉर टेंटेलम, W को टंगस्टन बोला जाता है बच्चों, Re फॉर रैनियम, OS ऑस्मियम के लिए होता है, Ir इरिडियम, Pt प्लैटिनियम, Au जो होता है ये गोल्ड के लिए है, और Hg है मरकरी के लिए। लैंथेनियम 57 से स्टार्ट होता है, Hg 80 पे फिनिश होता है। अब इसके लिए हम क्या फॉर्मेशन करते हैं, देखो हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हमने प्रपोज कर दिया, भाई सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर हमने बोल दिया ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, हमने बोल दिया, इस बात पे चांदनी रो दी, रो दो पड़ेगी आज चांदनी। अब चांदनी हमें रुलाने वाली है, लेकिन सिचुएशन क्या जनरेट करने वाली है उसको देखते हैं, कि लगा हाफ टाई, चांदनी क्या बोलती है, लगा हाफ टाई, ठीक है। देखो आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, कि जो मैरिड लोग होते हैं वो टाई जो लगाते हैं वो थोड़ी ऊपर तक लगाते हैं, जो बैचलर्स होते हैं वो अप टू वेस्ट, हमारा जो बेल्ट होता है वहां तक की टाई होती है उनकी, ठीक है। तो मैरिड लोगों की टाई थोड़ी ऊपर तक रहती है, हाफ पोजीशन तक रहती है, ठीक। तो चांदनी यही कह रही है अपने पति से, लगा हाफ टाई वरना रे, है ना, चमका रही। अब देखो पत्नी की लैंग्वेज ऐसी होती है, लगा हाफ टाई वरना रे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, लगा हाफ टाई वरना रे, उस इरादे पिटाई और होगी, है ना। उसको तो बहाना चाहिए था, उसने जैसे पति ने बोल दिया कि यार ये जिंदगी नहीं मोहताज तुम्हारी, अभी तो पीटने वाली है, उसको बहाना मिल गया है टाई का, तो उसने बोल दिया है कि लगा हाफ टाई वरना रे, उस इरादे पिटाई और होगी। इस सेंटेंस को समझो, याद करो। अब देखते हैं एलिमेंट के साथ में, ये देखिए, लगा फॉर लैंथेनियम, हाफ फॉर हाफनियम, टाई फॉर टेंटेलम, वरना फॉर टंगस्टन, रे फॉर रैनियम, उस मतलब ऑस्मियम, इरादा मतलब इरिडियम, पिटाई फॉर प्लेटिनियम, और फॉर गोल्ड, और Hg होगी फॉर मरकरी, ठीक है। चलो एक बार फिर रिपीट करो सब लोग मेरे साथ, लगा हाफ टाई वरना रे, उस इरादे पिटाई और होगी, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से, हमें बहुत जल्दी से सारी चीजें समझ में आ चुकी है, बस इसको रिवाइंड करना है आपको 2-4 बार, है ना। अभी आपने का वीडियो देख ली ये वाली, अब अपने दोस्तों को सुनाओ, जो भी आप क्लासमेट्स हैं उनको सुनाओ, उनसे भी बुलवाओ, तुम भी बोलो, जितना ज्यादा इसको रिपीट करोगे फटाफट फटाफट आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। फिर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, ओ फॉर ओ से स्टार्ट करना है तो ओ से, टी फॉर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, उसके नीचे सी फॉर सेलेनियम आता है, हम याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हमसे वो बोलेगा कार्बन, कार्बन की सीरीज में और कौन सा एलिमेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 वैलेंसी वाला और कौन सा एलिमेंट है, हम कहेंगे कार्बन ग्रुप के अंदर। कार्बन ग्रुप हमें याद होगा केमिस्ट्री सर वाला, सी से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, तो केमिस्ट्री सर फॉर उसके नीचे ऐसे ही आया होगा, गेट फॉर जीई, है ना, सम फॉर एसएन, प्रॉब्लम फॉर पीवी, है ना। इस टाइप से आप पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर चुके हो, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल आप सबको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है ना। इसके बाद भी किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रही हो पीरियोडिक टेबल के आसपास, और भी कोई चीजें आपको पूछनी हो मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है।
तो फटाफट इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप याद करोगे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, फिर मिलेंगे उस वीडियो के साथ में केमिस्ट्री की कुछ नई चीज़ों के साथ में, कुछ नई ट्रिक के साथ में, शॉर्ट ट्रिक्स, मज़ेदार फनी ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।